एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो ये 2004 में आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर सर्किट, वीआई कन्वर्टर सर्किट का एक स्टैंडर्ड सर्किट है और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, voltage to current converter, this circuit is nothing but the standard circuit where voltage is converted into a current source। कैसे करंट सोर्स में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, कैसे वो एक करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो वोल्टेज सोर्स है, जो इनपुट वोल्टेज सोर्स Vs, यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज सोर्स Vs लगाया है, वो कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट होके लोड के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है इस सर्किट में। कब वो एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा, कब ये कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होके लोड कौन है, आरएल रेजिस्टेंस इज अ लोड। इस लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह कैसे बिहेव करेगा, वो बेसिकली है वोल्टेज टू करंट। मतलब मेरे पास वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, मैंने उसको एक कांस्टेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल, दैट इज नथिंग बट वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, है ना। वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, मुझे एक कांस्टेंट करंट सोर्स मिल गया विद रिस्पेक्ट टू माय लोड टर्मिनल। मतलब लोड के क्रॉस, लोड टर्मिनल के क्रॉस कुछ भी लोड लगाओ आरएल, वहां पे एक कांस्टेंट करंट ही फ्लो होगी, है ना। अगर मैं कहूं लोड टर्मिनल मेरा ये है, ये मेरा लोड टर्मिनल है ना, और मैं इसके क्रॉस अगर एक करंट सोर्स करंट सोर्स आई लगा दूं, तो लोड ये चाहे कुछ भी हो, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 10 किलो ओम, करंट हमेशा इससे आई फ्लो होगी। तो मेरे पास यहां पे क्या है, अवेलेबल है Vs सोर्स, दिस Vs सोर्स इज अवेलेबल। मैं इस सोर्स को कन्वर्ट कर दूंगा करंट, एक कांस्टेंट करंट सोर्स में विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल के रिस्पेक्ट में मैं इसको एक कांस्टेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर लोड टर्मिनल्स के बीच में चाहे कोई भी लोड लगाओ, उसके क्रॉस एक कांस्टेंट करंट आई ही मिलेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। आपके पास अवेलेबल है वोल्टेज सोर्स और आप उसको लोड टर्मिनल के रिस्पेक्ट में एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, दैट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। ठीक है, अब इसकी जो इन्होंने तो जो स्टैंडर्ड सर्किट होता है उसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया है। इनको रेजिस्टेंसेस को R2 कर दिया, इसको R1 कर दिया, है ना। मैं क्या करता हूं, मैं एक रिजल्ट डिराइव करने जा रहा हूं और इस सर्किट को मैं आपको याद कराने जा रहा हूं। एक स्टैंडर्ड सर्किट है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं देखो अब एक जनरल पहले डिराइव करूंगा रिजल्ट। R4 मैं ले लेता हूं, यहां पे लेट से यहां पे मैं R3 ले लेता हूं, है ना। ठीक है, यहां पे ले लेता हूं मैं R1 है ही, यहां पे ले लेता हूं R2। पहले मैं स्टैंडर्ड सर्किट का रिजल्ट डिराइव करता हूं कि क्या इस आईएल करंट की वैल्यू होनी चाहिए, कैसे ये लोड रेजिस्टेंस आरएल से इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि देखो, अगर कांस्टेंट करंट सोर्स आप लोड टर्मिनल के क्रॉस करंट कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो लोड टर्मिनल से करंट फ्लो हो रही है, दैट आई इज कांस्टेंट वेदर लोड इज कनेक्टेड 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो। मतलब करंट जो है लोड टर्मिनल से, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज की वो आप एक कांस्टेंट करंट सोर्स कनेक्ट किए हो लोड टर्मिनल के क्रॉस। तो अगर मैं इस Vs सोर्स को इस तरह से, इस सर्किट को मैं डिजाइन करूं ताकि इस Vs के रिस्पेक्ट में मुझे एक लोड करंट IL मिले जो कि इंडिपेंडेंट हो जाए इस लोड रेजिस्टेंस RL से, तो मुझे मिल जाएगा इस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में एक करंट मिल जाएगा। वोल्टेज को मैंने करंट में कन्वर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दिस लोड टर्मिनल, क्योंकि लोड टर्मिनल से जो लोड के क्रॉस करंट फ्लो हो रही है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस। तो मुझे एक कांस्टेंट करंट मिल गई लोड टर्मिनल से। मतलब मेरे पास अवेलेबल था वोल्टेज सोर्स और मैंने उसको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू माय लोड टर्मिनल्स। ये बात बहुत ध्यान में रखनी, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड सर्किट इस तरह से होती है, R2, R1 या R3, R4। मैं अब रिजल्ट डिराइव करूंगा। क्या कंडीशन होगी वोल्टेज को आइडियली करंट सोर्स में कन्वर्ट करने की विद रिस्पेक्ट टू दिस लोड टर्मिनल RL, है ना, विद दिस, है ना। अब ध्यान से बेटा मेरी बात सुनो। अब हम रिजल्ट अभी पहले डिराइव करेंगे। मुझे ये लोड करंट IL चाहिए। अब देखो, ये इस नोड का वोल्टेज मैं मान लेता हूं V+, क्योंकि ये नोड यही है और ये नोड क्या है, V-, है ना। ये V- है, ये V+, ठीक है। क्लियर इतनी बात? ध्यान से देखो, यही है, तो ये V+ से ये V-, ठीक है। अब देखो, यहां निगेटिव फीडबैक भी प्रेजेंट है। आउटपुट से इस रेजिस्टिव नेटवर्क के थ्रू आपने एक निगेटिव फीडबैक लगाया, आउटपुट टर्मिनल के थ्रू ही फीडबैक लिया, आउटपुट नोड से कनेक्ट किया है थ्रू रेजिस्टिव नेटवर्क। क्या कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल पे एक फीडबैक कनेक्ट कर दिया, है ना। आपने आउटपुट नोड से कनेक्शन लिया थ्रू दिस नेटवर्क एंड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब पॉजिटिव फीडबैक भी
मौजूद है और निगेटिव फीडबैक भी मौजूद है। लेकिन अगर निगेटिव फीडबैक थ्रू रेजिस्टिव नेटवर्क हो तो ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक हमेशा निगेटिव फीडबैक होता है। ये मैंने बताया था आपको, जब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से बताया। अगर निगेटिव फीडबैक इज थ्रू रेजिस्टिव नेटवर्क R2 R1, तो फिर पॉजिटिव फीडबैक चाहे रेजिस्टिव नेटवर्क के थ्रू हो चाहे कैपेसिटिव नेटवर्क, रेजिस्टिव कैपेसिटेंस मिक्स, रेजिस्टिव इंडक्टेंस मिक्स, तो ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक हमेशा निगेटिव होगा। तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव दोनों मौजूद है, लेकिन ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक क्या है? निगेटिव। ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक इज निगेटिव एंड द op-amp is ideal। अगर कुछ नहीं कहा है तो op-amp is ideal, that means open loop gain infinity, that means I can equate V plus is equal to V minus। पहली चीज मैं ये कर सकता हूं। पहली चीज मैं इसका रिजल्ट अभी डिराइव करूंगा और आपको याद करा दूंगा सर्किट, और सर्किट कैसे याद की जाती वो भी यहां पे बताऊंगा। फिर इस लेक्चर को हम क्लोज करेंगे। ये मैं कर सकता हूं। अब देखो, मुझे अगर ये लोड करंट चाहिए तो अगर मुझे ये V प्लस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये V प्लस मुझे पता है तो V प्लस माइनस 0 अपॉन दिस RL विल बी द करंट IL। मतलब, और मेरे पास इनपुट सोर्स क्या लगा है? VS। देखो करंट क्या पूछा, VS के टर्म में ही आया है, मतलब मुझे ये V प्लस VS के टर्म में मिल जाएगा, है ना? VS के टर्म में कुछ मिलना चाहिए, तो मैं V प्लस VS के टर्म में मिल जाए मुझे, फिर V प्लस माइनस 0 अपॉन RL करके मैं IL की करंट की वैल्यू निकाल सकता हूं। सिंपल सी बात है, ठीक है? यही तो मुझे करना है, मतलब मुझे यही फाइंड करना। अब मैंने क्या बताया था, अगर V प्लस इज इक्वल टू V माइनस आप कर सकते हो, मतलब ओवरऑल सर्किट एम्पलीफायर की तरह काम कर रही है। निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग फीडबैक है और साथ में ओपन लूप गेन इन्फिनिटी, इसलिए V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर रहे हो। और ओवरऑल जब भी फीडबैक डोमिनेटिंग निगेटिव फीडबैक होता है तो ओवरऑल क्लोज लूप सर्किट इज बिहेविंग लाइक एन एम्पलीफायर। और इस केस में हमेशा आप निगेटिव टर्मिनल पे क्या लगाते हो? KCL लगाते हो, तो वहां से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है? मुझे फाइंड आउट करना है बेटा V प्लस V, क्योंकि V प्लस फाइंड आउट करूंगा तो वो V माइनस के बराबर। और मुझे V प्लस, अब एक्चुअली में यहां पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे V प्लस को VS के टर्म में फाइंड आउट करना है ताकि मैं इस करंट IL की वैल्यू निकाल पाऊं। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, IL पूछा है, ठीक है? तो अब देखो, सबसे पहले मैं इस नोड पे KCL लगाता हूं। सबसे पहले किस नोड पे? इस नोड पे। तो इस नोड पे देखो KCL लगाता हूं, तो यहां से एक आउटगोइंग करंट ये है, यहां से एक आउटगोइंग करंट ये है, और यहां से एक आउटगोइंग करंट ये है। KCL एट दिस V प्लस नोड क्या होगा? V प्लस माइनस 0 अपॉन दिस R3। ये करंट हो गई आउटवर्ड डायरेक्शन में V प्लस माइनस 0 अपॉन R3। V प्लस माइनस 0 अपॉन RL इज योर I करंट। सारी आउटगोइंग है तो प्लस साइन होगा, सबका प्लस ले लेते हैं आउटगोइंग को RL। फिर इस वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को मैं V0 मान लेता हूं ना, और यहां से ये आउटवर्ड डायरेक्टेड करंट क्या होगी? V प्लस माइनस V0 अपॉन R4। ये भी आउटवर्ड डायरेक्टेड है तो मैं ये लिख सकता हूं। यही सारी करंट है इस नोड पे, तीन आउटवर्ड, एक करंट ये, एक करंट ये, एक करंट इस तरफ। इन तीनों का समेशन क्या होगा? इज इक्वल्स टू 0 होगा बेटा। तो यहां से देखो आपको V प्लस और V0 में कुछ रिलेशन मिल रहा है, ठीक है ना? अब देखो, मुझे पहली इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन नंबर क्या? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, मैं इसको यहां से V प्लस और V0 में रिलेशन निकाल लेता हूं। तो V प्लस, पहले इस पूरे इक्वेशन को R4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो R4 अपॉन R3 इंटू V प्लस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, V प्लस R4 अपॉन R3 V प्लस प्लस R4 अपॉन RL। फिर यहां से बचा क्या? R4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस ऑफ V0 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। यही तो हुआ, R4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया और V प्लस को एक साथ ले लिया और V0 को इस तरह से। अब देखो, V माइनस इज ऑल्सो इक्वल टू V प्लस। अब देखो, मुझे V प्लस को फाइंड आउट करना VS के टर्म में, तभी मुझे IL मिलेगा VS के टर्म में, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहां V माइनस को V प्लस के इक्वेट करूंगा तो ये V माइनस इज इक्वल टू V प्लस। और मैंने कहा था निगेटिव टर्मिनल जो है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, वहां पे KCL लगाने से बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प मिलती है और बहुत सारे क्वेश्चन में वहीं से नॉर्मली आंसर मिल जाता है। तो यहां भी KCL लगाते हैं, यहां तो करंट 0 जा रही है, यहां भी 0 जा रही है, तभी तो यहां से आउटवर्ड डायरेक्टेड ये करंट, यहां से ये है और यहां से ये, तीनों आउटवर्ड डायरेक्टेड करंट का समेशन 0, क्योंकि यहां से तो करंट 0 ही जा रही है ना? तो 4 पॉइंट थे, एक तो 0 ही था, तो बाकी 3 करंट का। यहां पे देखो, यहां से जो करंट आएगी, मान लेते हैं I1 ले लेते हैं, I1 यहां गई 0 तो यहां से भी करंट क्या आएगी? I1 ही आएगी। यहां गई 0, यहां से I1 आई इस नोड पे, यहां गई 0 तो सारी I1 यहां से। तो इस नोड पे KCL लगाते हैं।
इस नोड का पोटेंशियल कितना है, V प्लस है, वही V माइनस इक्वल टू V प्लस। तो यहां से करंट I1 कितनी होगी बताओ ध्यान से, Vs माइनस V प्लस अपान क्या, R1। मैं V माइनस को V प्लस के टर्म में क्यों एक्सप्रेस कर रहा हूं, ताकि मुझे Vs V प्लस और V नॉट में एक रिलेशन मिल जाए। यहां से V प्लस और V नॉट में रिलेशन है, V नॉट को मैं V प्लस से अगर रिप्लेस कर दूंगा उसमें, तो मुझे Vs और V प्लस में रिलेशन मिल जाएगा कि नहीं। यहां देखो Vs V प्लस और V नॉट में रिलेशन आएगा, और यहां से V प्लस और V नॉट में रिलेशन है, V नॉट को मैं V प्लस के टर्म में रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे Vs और V प्लस में रिलेशन मिल जाएगा, V प्लस Vs के टर्म में फाइंड आउट कर लूंगा, फिर IL फाइंड आउट कर लूंगा। दिमाग में पिक्चर में क्लियर होना चाहिए। तो Vs माइनस V प्लस अपान R1 will be same as is equal to V plus minus V naught upon R2, क्योंकि यहां से भी करंट I1 है और ये करंट I1 की वैल्यू क्या है, V plus minus V naught upon R2। तो दिस करंट इज सेम एज V plus minus V naught upon क्या, R2। यहां से ध्यान से देखो क्या है, मुझे रिलेशन निकालना है क्या, मुझे देखो यहां से मैंने निकाल लिया, R2 से मल्टीप्लाई किया, R2 अपॉन R1 इंटू VS है ना, ठीक है, माइनस R2 अपॉन R1 इंटू VS इज इक्वल टू V प्लस माइनस V नॉट। यहां से मैं निकाल लेता हूं क्या, यहां से ध्यान से देखो V प्लस है ये, ठीक है, V प्लस, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में मैं पहले V प्लस को एक साथ कर लेता हूं, इसको इधर कर लेता हूं, है ना। अब ध्यान से देखना इसको, ठीक है, यहां से R2 अपॉन R1 इंटू VS है ना, ये उधर गया 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू V प्लस है ना VS, और उसमें रिलेशन निकालना। अब देखो माइनस ऑफ V नॉट की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। यहां से देखो अगर ये माइनस V नॉट को इस तरफ ले आऊं तो V नॉट की वैल्यू उतने के बराबर है। V नॉट की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, R4 अपान R3 प्लस R4 अपान RL प्लस 1 इंटू क्या, V प्लस, यही तो आएगा। ध्यान से देखो यहां V नॉट की वैल्यू इसके बराबर है पूरे के, अगर V नॉट को इस तरफ लेते हैं, माइनस ऑफ V नॉट है तो V नॉट की वैल्यू यही है, इसको मैंने रख दिया। अब यहां से अगर ध्यान से देखो तो R2 अपान R1 इंटू VS इज इक्वल टू कितना आ गया, V प्लस को कॉमन ले लेते हैं यहां पे, देखो 1 प्लस R2 बाई R1 यहां से कॉमन, यहां से माइनस ऑफ R4 बाई R3 माइनस ऑफ R4 बाई RL है ना, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस ऑफ 1, यही तो आएगा। ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर ध्यान से देखो R2 बाई R1 इंटू VS विल बी नथिंग बट इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंदर बचेगा V प्लस है ना R2 बाई R1 माइनस R4 बाई R3 माइनस R4 बाई RL, ठीक है, ये बन गया रिलेशन। अब देखो एक्चुअल गेम यहीं से पिक्चर में आता है, तो बाकी चीजें मैं अब रब कर देता हूं, कैलकुलेशन पर्पस से था है ना, तो बाकी चीजें मैं अब रब करने जा रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन पे आपको पहुंचना है। ये चीजें मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं, आप कर देना, क्योंकि अब हम एनालिसिस पार्ट पे जा रहे हैं, है ना, क्योंकि मुझे V प्लस और VS में रिलेशन निकालना था, क्योंकि V प्लस जब आएगा VS के टर्म में तब मैं निकाल पाऊंगा, इसीलिए मैं V माइनस को V प्लस से रिप्लेस किया। ये अब देखो कंडीशन आती है इस सर्किट की, कब ये सर्किट वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर की तरह बिहेव करने लगेगी, उसकी कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो। अब मैं कंडीशन लगाने जा रहा हूं, इफ ये तो आ गई वैल्यू क्या, VS और V प्लस में रिलेशन आ गया, यहां से मैं V प्लस की वैल्यू VS के टर्म में निकाल सकता हूं, और VS के टर्म में निकालने के बाद मैं इस करंट IL की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं कंडीशन अभी चेक कर ले रहा हूं, फिर IL की वैल्यू निकालूंगा उस कंडीशन में। अभी तो देखो यहां VS और V प्लस में रिलेशन निकला है, V प्लस को VS के टर्म में कैलकुलेट कर लो, फिर V प्लस माइनस 0 अपान RL से IL निकाल लो सिंपली। अब देखो कंडीशन अगर होगी तब IL क्या आएगा वो मैं निकालने जा रहा हूं। ये रिलेशन है, ये रिलेशन, ये जनरल रिलेशन आ गया। अब उसमें अगर मैं कंडीशन डाल दूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इफ R2 बाई R1 दिस, इफ R2 बाई R1 इज इक्वल्स टू दिस अपान दिस, हमेशा याद रखो दिस अपान दिस इज इक्वल टू दिस अपान दिस, ये वाला दिस अपान दिस, RL को छोड़ के दिस अपान दिस। इफ R2 बाई R1 इज इक्वल टू R4 बाई R3 है तो क्या होगा, अगर ये ऐसा है तो ये रिलेशन में भी चेंज आएगा। देखो क्या आएगा, R2 बाई R1 इंटू VS इज इक्वल टू क्या है, V प्लस
ध्यान से देखो, R2 बाई R1 है ना, R2 बाई R1 और R4 बाई R3 को मैं R2 बाई R1 फिर से रख दूं क्योंकि ये R4 बाई R3 है और R4 बाई R3 को मैंने कहा अगर R2 बाई R1 के बराबर है माइनस R4 बाई RL बचेगा। ये देखो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब यहां से आएगा R2 बाई R1 को मैं क्या रख देता हूं, R4 बाई R3 रख देता हूं क्योंकि यहाँ R4 बाई RL बचा है तो मैं R4 बाई R3 रख देता हूं। VS इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस ऑफ R4 अपॉन RL इंटू V प्लस। यहां से देखो R4 कैंसिल, यहां से देखो V प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, V प्लस की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ RL अपॉन R3 इंटू क्या VS आ गया। अब नाउ IL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IL की वैल्यू इज नथिंग बट V प्लस माइनस 0 अपॉन RL इज नथिंग बट V प्लस अपॉन RL कर दो। V प्लस की वैल्यू इतना RL अपॉन R3 इंटू VS है, डिवाइडेड बाई RL करोगे तो RL कैंसिल, माइनस VS अपॉन क्या आ जाएगा R3 आ जाएगा, है ना, VS अपॉन R3 आ जाएगा। तो यही स्टैंडर्ड सर्किट का रिजल्ट है। ध्यान से कंडीशन, तो जब भी ये स्टैंडर्ड सर्किट है बेटा, ये एकदम स्टैंडर्ड सर्किट है। अब देखो जो लोड टर्मिनल से करंट है, मैंने इस देखो लोड टर्मिनल से करंट IL कितना है, VS अपॉन R3 माइनस ऑफ VS अपॉन R3 है ना। डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए, माइनस माइनस साइन क्या बता रहे, करंट इस डायरेक्शन में एक्चुअल में फ्लो हो रही है, एक्चुअल करंट इधर की तरफ फ्लो हो रही है, माइनस आया, हम इस डायरेक्शन की करंट निकाले तो क्या आया माइनस साइन के साथ, मतलब एक्चुअली में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कहीं माइनस है कहीं प्लस साइन है, तो इसलिए आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक करना, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनना मेरी, क्या हुआ, जो ये VS सोर्स है उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक करंट मिल गई VS अपॉन R3 की, माइनस साइन तो बस बता रहा है डायरेक्शन, VS अपॉन R3 की एक करंट मिल गई जो लोड से फ्लो हो रही है। अब बताओ जो लोड से करंट IL फ्लो हो रही है वो लोड रेजिस्टेंस RL पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं, RL कुछ भी हो उसके क्रॉस करंट हमेशा VS अपॉन R3 जाएगी इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो अगर इसी सर्किट में ये कंडीशन मैं सेटिस्फाइड कर दूं तो मैंने इफेक्टिवली इस VS सोर्स के करस्पॉन्डिंग एक करंट सोर्स जनरेट कर लिया VS अपॉन R3 का, जो कि लोड टर्मिनल के क्रॉस फ्लो होगा, चाहे लोड टर्मिनल के क्रॉस कोई भी लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, है ना। तो करंट सोर्स लोड टर्मिनल के क्रॉस हमें अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो उस लोड के क्रॉस करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी चाहे लोड रेजिस्टेंस कुछ भी कनेक्ट करो, है ना। वही यहां हो रहा है, इस VS सोर्स के करस्पॉन्डिंग मैंने एक करंट सोर्स को VS को एक करंट सोर्स VS अपॉन R3 के करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया और विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल VS किस में कन्वर्ट हो गया, एक VS अपॉन R3 के करंट सोर्स में, और ये लोड टर्मिनल से यही करंट फ्लो होगी चाहे लोड रेजिस्टेंस कुछ भी हो। तो लोड टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ये VS वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो गया VS अपॉन R3 के करंट सोर्स में, और लोड करंट सोर्स में कन्वर्ट होने का क्या मतलब कि लोड चाहे कुछ भी कनेक्ट करो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, मतलब लोड टर्मिनल के क्रॉस एक आप कांस्टेंट करंट सोर्स कनेक्ट कर दिए हो, कितने का, VS अपॉन R3 का, मतलब VS को आपने किस में बदल दिया, एक करंट सोर्स में बदल दिया। इस रिस्पेक्ट में वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर कहते हैं। अब देखो रिजल्ट कैसे याद रखना है, जब भी ये सर्किट आए तो अगर दिस अपॉन दिस, देखो कई बार इसको R3 इसको R4 लिख देंगे, कई बार इसको R1 इसको R2 लिख देंगे, इससे याद नहीं रखना कि R2 बाई R1 R4 बाई R3, वो यहां R4 और यहां भी R3 लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। कैसे याद करना है, इफ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है कंडीशन सेटिस्फाइड, तो यहां की करंट इस डायरेक्शन की याद रखो, नीचे की तरफ लोड के क्रॉस IL, दिस करंट विल बी नथिंग बट जो यहां वोल्टेज लगा है माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस रेजिस्टेंस आता है जो लोड के बगल में ये वाला रेजिस्टेंस है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो लोड के क्रॉस करंट दिस माइनस ऑफ VS अपॉन R3 ये रेजिस्टेंस आता है। अब देखो करंट माइनस आया कब, जब ये वोल्टेज सोर्स कहां कनेक्टेड था, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड था थ्रू R1, देखो इन्वर्टिंग। अब अगर इसी सर्किट में, इसी स्टैंडर्ड सर्किट में कोई चेंज नहीं, बस यहां पे मैंने ग्राउंड कर दिया और वोल्टेज सोर्स VS को कहां कनेक्ट कर देता, यहां पे कनेक्ट कर देता VS इसी क्वेश्चन में, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस अगर सेटिस्फाइड है तो यहां से जो करंट IL आती उसकी वैल्यू आती, अगर ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे VS कनेक्ट कर दिया, देखो थ्रू R3 इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साइड में कनेक्ट कर दिया, पहले इन्वर्टिंग, तो IL इसी डायरेक्शन की, नीचे की डायरेक्शन में करंट कितनी हो जाती, यही अब पॉजिटिव साइन के साथ आता, अगर दिस अपॉन दिस
इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस सेटिस्फाइड है, तो यही वोल्टेज सोर्स Vs अब पॉजिटिव साइन के साथ आता है अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड है Vs थ्रू रेजिस्टेंस, अगर इन्वर्टिंग पे कनेक्टेड है तो माइनस साइन, और Vs अपान कौन सा रेजिस्टेंस, हमेशा ये रेजिस्टेंस आता है बेटा, याद रखना। दिस अपान दिस इज इक्वल टू दिस अपान दिस, अगर ये रेशियो सेटिस्फाइड है दिस अपान दिस इज इक्वल टू दिस अपान दिस, तो यहां पे नीचे की डायरेक्शन में जो करंट IL होती है वो Vs अपान दिस रेजिस्टेंस होती है। आगे माइनस साइन लगेगा अगर Vs यहां कनेक्टेड है और ये ग्राउंडेड है, और अगर ये ग्राउंडेड है और Vs नॉन इन्वर्टिंग पे कनेक्टेड है तो आगे प्लस साइन आएगा, ये ध्यान रखना। दूसरे का रिजल्ट है ना। तो अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहां R2 था, यहां R2 था, यहां R1 था, यहां R1 था, तो R1 अपान R1 1 इज इक्वल टू सेम एज R2 अपान R2, दिस अपान दिस इज सेम एज दिस अपान दिस, तो और Vs यहां कनेक्टेड था तो माइनस साइन आएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ Vs अपान कौन सा रेजिस्टेंस आता है, ये वाला रेजिस्टेंस आता है हमेशा, यहां वाला माइनस Vs अपान R2 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, है ना। दिस इज वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर बेटा, है ना। तो स्टैंडर्ड क्या है, दिस अपान दिस इज इक्वल टू दिस अपान दिस अगर सेटिस्फाइड है, यहां राइट अपान लेफ्ट वाला, राइट अपान लेफ्ट वाला अगर है सेटिस्फाइड, तो करंट होती है Vs अपान दिस रेजिस्टेंस, यहां वाला जो दिस अपान दिस नीचे वाले नॉन इन्वर्टिंग साइड में जो ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस होता है लेफ्ट वाला, Vs अपान दैट वैल्यू ऑफ करंट, लेकिन डायरेक्शन क्या, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अगर करंट पूछी जाए तो Vs अपान दिस रेजिस्टेंस होता है, और अगर Vs यहां कनेक्टेड है तो माइनस साइन के साथ, और Vs अगर यहां कनेक्टेड और ये ग्राउंड है तो प्लस साइन के साथ आता है, अगर यहां Vs कनेक्टेड और ये ग्राउंड है तो माइनस साइन के साथ। लेकिन दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, Vs यहां कनेक्टेड और ये ग्राउंड है तब भी करंट IL नीचे की तरफ की पूछी गई, माइनस Vs अपान दिस रेजिस्टेंस आ गया, और अगर यही Vs यहां कनेक्ट और ये ग्राउंड है और करंट यही IL नीचे की डायरेक्शन में पूछी है तो दिस Vs अपान R3 प्लस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। Vs अपान दिस रेजिस्टेंस, R3 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, ध्यान रखना। तो दिस अपान दिस सेटिस्फाई हो गया, तो दिस Vs अपान दिस रेजिस्टेंस करंट की मैग्नीट्यूड होगा, माइनस साइन लगेगा अगर Vs यहां कनेक्टेड और ये ग्राउंड है, और करंट की डायरेक्शन कौन सी पूछी गई हो, इस तरफ की पूछी गई हो बेटा। इस करंट की डायरेक्शन के लिए ये माइनस और प्लस साइन में बता रहा हूं, IL नीचे की तरफ का अगर पूछा गया हो तो अगर Vs यहां कनेक्टेड हो और ये ग्राउंड हो तो माइनस ऑफ Vs अपान दिस रेजिस्टेंस, और यही करंट पूछा गया हो नीचे की डायरेक्शन में और Vs यहां कनेक्टेड है ये ग्राउंड, तो प्लस Vs अपान दिस रेजिस्टेंस आएगा आंसर, है ना, जो यहां रेजिस्टेंस है। तो यहां R2 है आपके केस में तो माइनस Vs अपान R2, क्योंकि Vs कहां कनेक्टेड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तो माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल पे तो प्लस Vs, लेकिन IL नीचे की डायरेक्शन में, अगर IL ही पूछ देता, अगर आपके क्वेश्चन में जो पिछला पूछा गया IL इस डायरेक्शन का पूछ देता तो आंसर क्या होता, B इज द करेक्ट, क्योंकि माइनस Vs अपान R2 करंट है, जब नीचे की डायरेक्शन में हमने शो किया Vs को यहां कनेक्ट किया और इसको ग्राउंड पे, तो अगर ऊपर की डायरेक्शन का पूछता तो माइनस साइन हट जाता, है ना, तो प्लस हो जाता, क्योंकि करंट नीचे की डायरेक्शन की वैल्यू माइनस साइन के साथ है तो ऊपर की वाली क्या आ जाएगी, प्लस साइन के साथ आ जाएगी, तो ये आंसर हो जाता। तो ये बहुत ध्यान रखना। तो मैंने दोनों जो रिजल्ट बताए वो इस डायरेक्शन की करंट के लिए, अगर Vs यहां कनेक्टेड है तो माइनस ऑफ Vs अपान दिस रेजिस्टेंस, और अगर Vs यहां कनेक्टेड और ये ग्राउंड है, ये Vs यहां और ये ग्राउंड होना चाहिए, तब माइनस ऑफ Vs अपान दिस रेजिस्टेंस, और अगर ये ग्राउंड है और Vs यहां कनेक्ट है तो प्लस ऑफ Vs अपान दिस रेजिस्टेंस इफ दिस अपान दिस इज इक्वल टू दिस अपान दिस। रेजिस्टेंस हमेशा डिनोमिनेटर में ये आएगा, जो मैंने जनरल केस में बताया, R2 अपान R1, R4 अपान R3, सारे रेजिस्टेंस अलग अलग थे। R2 बाई R1 रेशियो इज सेम एज R4 बाई R3 रेशियो, तो करंट लोड के क्रॉस इस डायरेक्शन की क्या आई, दिस, अगर यहां Vs कनेक्टेड है ये ग्राउंड तो माइनस ऑफ Vs अपान दिस रेजिस्टेंस, और अगर ये ग्राउंड है यहां Vs कनेक्टेड है तो प्लस ऑफ Vs अपान दिस रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज टू करंट। और जो लोड के क्रॉस करंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस, मतलब आपने इस Vs सोर्स को लोड टर्मिनल के रिस्पेक्ट में एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, और अगर एक करंट सोर्स लोड के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो लोड रेजिस्टेंस कुछ भी रखो उसके क्रॉस करंट क्या रहती है, कांस्टेंट। तो अब यहां मैं RL कुछ भी रखूं, ये IL की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, माइनस Vs अपान R3 या Vs अपान R3, डिपेंडिंग कि Vs यहां कनेक्ट है या यहां कनेक्ट है, ठीक है ना। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस अगर लोड के क्रॉस आप करंट सोर्स कनेक्ट करते हो, तो इसीलिए लोड टर्मिनल के रिस्पेक्ट में आपने वोल्टेज सोर्स Vs को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक करंट सोर्स में, दैट इज व्हाट is called as VI कन्वर्टर। तो एक स्टैंडर्ड VI कन्वर्टर सर्किट है और वाइडली यूज होता है। VI कन्वर्टर
सर्किट है ना। तो कंडीशन मैंने स्टैंडर्ड सर्किट जो बनाया उसको रिजल्ट को आप याद रख लो। यहां से क्वेश्चन कभी भी 1 नंबर का आ सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड सर्किट आपको पता होना चाहिए। और मैंने क्या बताया वो बस दिमाग में, दिस अपॉन दिस सेटिस्फाइड, तो Vs अपॉन दिस रेजिस्टेंस आएगा आंसर ये वाला, यहां वाला। अब डिपेंडिंग की आगे माइनस साइन या प्लस साइन आएगा। आईएल में नीचे की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, डिपेंडिंग की Vs यहां कनेक्टेड है ये ग्राउंड है या Vs यहां कनेक्टेड है ये ग्राउंड है, तो ही पोजीशन है, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको समझा दिया। इस तरह से रिजल्ट याद रखो। R3 R4 के टर्म में मत याद रखा करो, दिस अपॉन दिस, और यहाँ वाला रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में आता है Vs के, है ना, और माइनस या प्लस साइन आता है डिपेंडिंग की Vs इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड है या पॉजिटिव पे, और करंट की डायरेक्शन नीचे पे आईएल होनी चाहिए। अगर ऊपर का पूछ दिया तो आपको दिमाग में होना चाहिए आपने याद क्या किया है, नीचे की करंट की डायरेक्शन के लिए Vs यहां कनेक्टेड है तो माइनस साइन, Vs यहां कनेक्टेड है तो प्लस साइन होता है। अगर ऊपर का पूछ लिया तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस कुछ आप चेंज करने आना चाहिए। तो बेटा कोई चीज याद कर रहे हो तो कन्विक्शन के साथ, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, क्योंकि ये गेट वाले यही करते हैं। कल को ना आप रट्टा अगर मारते हो, केवल दिमाग ज्यादा नहीं लगाते हो, यही डायरेक्शन ऐसे देके पूछ लेंगे क्वेश्चन, और प्लस माइनस का गेम कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, दिमाग अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ इस सर्किट को दिमाग में नहीं बैठाया तो 1-2 नंबर गलत करके चले जाओगे। 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, हो सकता है किसी और क्वेश्चन के थ्रू, किसी और कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के लिए। तब तक देखते रहिए जेनिक को, है ना, और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी कुछ सीखते रहें, कुछ बढ़ते रहें अपने लाइफ में, पॉजिटिव कुछ करते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।